एवरीवन, दिस इज रनर सर। और एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ हिंदी साहित्य के एक नए पाठ के साथ। पाठ का नाम है क्या? होली। और होली मतलब होली क्या है? होली एक त्योहार है। तो पहले वीडियो में, इस चैप्टर के पहले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने पढ़ने का अभ्यास किया, रीडिंग सेक्शन किया ना। अब आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो आप लोग जो है कहानी को अच्छी तरह ही समझ गए होंगे, लेकिन इसको एक बार विस्तार से समझना जरूरी है। चलिए इस कक्षा को प्रारंभ करें। पाठ क्या है? पाठ 6। पाठ 6 और पाठ का क्या नाम है? होली। पाठ का नाम है होली। होली। और यह कौन सा भाग है? तो भाग दूसरा। आप लोगों ने रीडिंग किया होगा ये चैप्टर। मैंने बोला था आप लोगों को रीडिंग करने। अब इसके बारे में थोड़ा कहानी सुनी, ठीक है? कहानी क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि भारत में बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, त्योहार मनाए जाते हैं। और इस होली क्या है? वह त्योहार है। कैसा त्योहार है? तो रंगों का त्योहार। अब होली मनाते कब है और इसके पीछे क्या वजह है, क्या कहानी है, क्यों मनाया जाता है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे इस वीडियो के द्वारा। होली जो है वह रंगों का त्योहार है। और यह कब मनाया जाता है? तो यह हिंदी महीने के हिसाब से, जिस तरह अंग्रेजी में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल होता है, उसी तरह हिंदी में भी हिंदी महीनों के नाम होते हैं। इसमें नाम है चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ एंड फाल्गुन। तो सबसे लास्ट महीना हिंदी के महीने के हिसाब से सबसे जो आखिरी महीना होता है फाल्गुन। क्या होता है? फाल्गुन। इसको फाल्गुन भी बोलते हैं, ठीक है? और इसको फागुन भी बोलते हैं। फागुन का महीना फागुन को रहता है और फाल्गुन, ठीक है? यह जो है हिंदी महीने का जो आखिरी महीना होता है हिंदी के हिसाब से, वह उसके पूर्णिमा को मनाया जाता है। कब? फाल्गुन पूर्णिमा में। होली रंगों का त्योहार है। यह फाल्गुन पूर्णिमा में, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन जो है वह मनाया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा को क्या होता है? तो फाल्गुन पूर्णिमा के दिन जो है होलिका दहन होता है। तो होलिका दहन करते हैं लोग, ढेर सारा गोईठा, लकड़ी वगैरह जमा करके इकट्ठा करके और वो से जलाते हैं। जलाने के बाद अगले दिन जो है होलिका दहन के अगले दिन रंगों से, अबीर गुलाल से होली खेली जाती है। सभी लोग एकदम खुशी से सराबोर होके मस्ती में इस होली को खेलते हैं, नाचते गाते हैं, खुशी मनाते हैं। लेकिन ये तो हो गया इस क्या होता है और इसके क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कहानी? तो इसके पीछे कहानी है कि होली के संबंध में एक कथा है। कथा क्या है, कहानी क्या है कि बहुत समय पहले, प्राचीन काल में, प्राचीन काल में एक हिरण्यकश्यप, क्या नाम था? राजा का क्या नाम था? हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्याचारी राजा था। क्या था? अत्याचारी राजा। अत्याचारी का मतलब क्या? अत्याचारी का मतलब जो दूसरों को सताता है, तो जो दूसरों को कष्ट देता है, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, जो परेशान करता है दूसरों को, उसे अत्याचारी कहते हैं।
तो प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्याचारी राजा था। वो क्या था, वह भगवान को नहीं मानता था। वह भगवान को नहीं मानता था। उसे इस बात का घमंड था, उसे वरदान मिला हुआ था भगवान से अमर रहने का। अमर रहने का मतलब कि नहीं मरने। उसे भगवान ने वरदान दिया था कि वह ना दिन में मरेगा, ना रात में मरेगा, न घर के अंदर मरेगा, ना घर के बाहर मरेगा। तो न अस्त्र से मरेगा, ना शस्त्र से मरेगा, न इंसान से मरेगा, ना जानवर से मरेगा। तो उसे इस बात का घमंड हो गया था कि अब तो मुझे कोई मारने वाला नहीं है, तो इसलिए वह अत्याचारी हो गया था। दूसरों को सताना, अत्याचार करना इसका वो काम था। तो हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था, वह जो है उसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद जो है वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। क्या था? बहुत बड़ा भक्त था, बहुत उसकी पूजा करता था भगवान विष्णु। और यह हिरण्यकश्यप जो था, राजा हिरण्यकश्यप, वह भगवान को नहीं मानता था। तो लेकिन हिरण्यकश्यप ने देखा कि जब सारा लोग मेरी पूजा करते, मुझे भगवान मानते, तो मेरा खुद का बेटा मेरी पूजा नहीं करता, मुझे नहीं मानता और भगवान विष्णु को मानता है। वह क्रोधित रहता था, हमेशा उसे यातनाएं मतलब अलग अलग तरह का कष्ट देता था। उसे मारने के लिए, प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने उसे अनेकों प्रकार के प्रयत्न किए, मगर वह मार नहीं सका। उसे ऊंचे पहाड़ों से फेंका गया, समुद्र में फेंका गया, हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाया गया, कि हर तरह का प्रयास किया गया उसे मारने के लिए। लेकिन फिर भी हर बार जो है भगवान की कृपा से प्रहलाद बच जाता था, क्योंकि वह हमेशा जो है भगवान विष्णु का ध्यान करता था। तो वह एक दिन क्या हुआ कि एक दिन एक अलग तरीके से हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने का योजना बनाया। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। क्या नाम था? होलिका नाम था। बहन का क्या नाम था उसका? होलिका। अब होलिका को जब एक चमत्कारी शॉल बोलिए या दुपट्टा बोलिए उसको मिला था कि अगर वह उसे उड़कर आग में भी बैठेगी, आग में जल जाएगी तो मुझे देगी। तो उसका लाभ लेने के लिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए योजना बनाई। कहा होलिका को कि तुम यह जो उसे चमत्कारी कपड़ा मिला था उड़ के बैठने के लिए, उसे लेकर प्रहलाद को लेकर बैठना, ठीक है, और वह आग में जल जाएगा। तो ऐसा ही हुआ। होलिका जो है आग में प्रहलाद को लेकर वो जो दुपट्टा मिला था खुद ओढ़ ली और आग में लेके भगवान प्रहलाद को जो है वह बैठ। उस आग जलती हुई आग में उस समय भी भक्त प्रहलाद जो है वह भगवान विष्णु का नाम ले रहा था, जप रहा था। तो जपने के बाद जोर से भगवान विष्णु की कृपा से जोर से तेज हवा चली और वह दुपट्टा जो होलिका के शरीर पे था वह उड़कर भक्त प्रहलाद के शरीर पर आ गया। भक्त प्रहलाद का शरीर ढक गया और होलिका उस आग में जलकर राख हो गई, मर गई। तो इस पे जो है वहां के गांव के लोग काफी खुशी मनाने लगे। इसीलिए इसी घटना पर जो है इसी के कारण होलिका दहन किया जाता है। और वो जो है होलिका के प्रतीक के रूप में उसको मतलब कि आग जलाया जाता है, ढेर लगाया जाता है। दूसरे दिन लोग गुलाल भी खेलते हैं, रंग खेलते हैं, बच्चे पिचकारी चलाते हैं, घर घर में अलग अलग तरह का पकवान बनते हैं, लोग एक दूसरे के घर जाके खाते हैं और खुशी मनाते हैं। इस दिन सभी लोग अपना भेदभाव मतलब ऊंच नीच का भेदभाव, अमीर गरीब का भेदभाव भूलकर एक दूसरे से गले मिलते हैं, खूब खुशियां मनाई जाती हैं। तो यही जो है सभी एक दूसरे के घरों में जाते हैं, मित्र के यहाँ जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं और खुशी मनाते हैं। तो यही कहानी है इस पाठ में, पाठ 6 में होली। और आप लोग जो है
अच्छा, उम्मीद है कि आप लोग को ये कहानी पसंद आया। अब ये तो हो गया कि होलिका का बात। देखिए, होलिका के जलने के बाद अब हम लोग होली मनाते हैं, होली मनाते हैं और खुशी रंग वगैरह जो भी खेलती है। तो लेकिन उसके बाद हिरण्यकश्यप का क्या हुआ? हिरण्यकश्यप का क्या हुआ? तो हिरण्यकश्यप को भगवान भक्त प्रहलाद की भक्त प्रहलाद जो है इतना अ, बड़ा भगवान विष्णु का भक्त था कि उसकी भक्ति के कारण ही एक दिन जो है भगवान नरसिंह, नरसिंह मतलब आधा पुरुष का वेश और आधा सिंह, नरसिंह भगवान का रूप लेकर भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप को मारा। तो यही कहानी है, आप लोग भी इसको पढ़िए और अच्छी कहानी है, इससे प्रेरित होइए। धन्यवाद।